नमस्ते बच्चों। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई आप लोगों को। शायद कल आप लोगों को उपलब्ध हो पाए वीडियो या रात को डलेगा। हम प्लानिंग वाला पार्ट पढ़ रहे थे, नियोजन वाला पार्ट पढ़ रहे थे और इसमें नियोजन जो है उसके उद्देश्य के बारे में देखेंगे हम। उसके 5 पॉइंट दिए हुए हैं और उन 5 पॉइंटों में पहले नंबर का पॉइंट जो दिया हुआ है कि यदि सबसे पहली बात तो ये है कि नियोजन के उद्देश्य मतलब क्या, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना भाई। हम हमारी फैक्ट्री में, हमारे कारखाने में, हमारी कंपनी में नियोजन क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये मेन बात है ना। तो भाई देखिए, बिना प्लानिंग के तो आप काम कर ही नहीं सकते और प्लानिंग बनाकर काम नहीं करेंगे तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर नियोजन के उद्देश्य 4 नंबर में प्रश्न पूछता है ये कि नियोजन के उद्देश्य बताइए। तो उसमें नंबर 1 है भावी रूपरेखा। 2 बिंदु डैश करके बताएंगे। पहले इसका अर्थ समझ ले भावी रूपरेखा का। देखिए, आपका कारखाना है तो कारखाने के चलाने के लिए तो आपको साल भर पूरा साल के बारे में सोच के चलना पड़ेगा। चाहे कारखाना हो, चाहे दुकान हो आपकी या कंपनी हो, 1 साल का पूरा सोच के चलना पड़ेगा कैसे कैसे हम अपने बिजनेस को चलाएंगे। तो उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि आपके स्कूल में टाइम टेबल बनता है जब आप स्कूल आते हैं, तो है ना। तो वो एक रूपरेखा रहती है। साल भर उसी हिसाब से टीचर्स आपको पढ़ाते हैं अलग अलग पीरियड में, तो वो 1 साल की रूपरेखा बनी ना। फिर उसमें ये भी बनता है कि त्रैमासिक परीक्षा आपकी कब होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा कब होगी, वार्षिक परीक्षा कब होगी। तो इस तरीके से इसको रूपरेखा कहते हैं। समझ में आया होगा। तो भावी रूपरेखा, तो भावी रूपरेखा में आपको यही बताना है कि हमारे बिजनेस में हम सर्वप्रथम नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं कि भविष्य में हमें किस तरह से श्रेष्ठ विधि से काम करना है। इतना ही लिखना है इसमें कि भावी रूपरेखा में हम नियोजन के अंतर्गत भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं, जिसमें हम यह निश्चित करते हैं कि किस सर्वश्रेष्ठ विधि से हम अपने बिजनेस को संचालित करेंगे। ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद पूर्वानुमान करना। देखिए, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। पूर्वानुमान करना, आप लोगों ने देखा होगा आपके यहां पर बुजुर्ग लोग जो होते हैं, इन लोगों को भविष्य की घटनाओं को बड़ा जल्दी अंदाज होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव है और अनुभव के आधार पर वो पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, है ना। ठीक उसी तरीके से पूर्वानुमान लगाना करना, ये सेकंड पॉइंट आएगा। तो प्रबंधक जो होता है वो नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत अपने अनुभव से भविष्य की पूर्वानुमान लगाता है कि भविष्य में हमको कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी और उनसे हम किस तरह से निपटेंगे। इतना ही लिखना है आपको। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। देखो, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग में आपको ये बताना है कि हमारे बिजनेस में जो संसाधन है, मैंने बताया था 5M शुरू में आपको जब पढ़ाया था मैंने मैनेजमेंट, तो मानव, मशीन, मटेरियल, मनी और मैनेजमेंट, ये 5 चीजें होती हैं कारखाने में। तो
इनका हमें कुशलतम प्रयोग करना है भाई, पूरा पूरा उपयोग करना है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हमारे को मिल सके। बाह्य वातावरण इतना बड़ा लंबा पॉइंट दिया है इसमें, आप इसका चौथा नंबर का पॉइंट रखेंगे समन्वय। ये सबसे छोटा पॉइंट है, पॉइंट का नाम छोटा हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत बाहरी लोग जो हमारे को माल, कच्चे माल की सप्लाई करते हैं, जो हमारे को है ना पैकिंग की सप्लाई करते हैं या अन्य अन्य चीजों की सप्लाई करते हैं, तो ये बाहरी लोग हुए, है ना। और आंतरिक माने हमारे यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो हुए। तो हम नियोजन जो है बाहरी, आपको यहाँ केवल इतना लिखना है कि नियोजन बाह्य एवं आंतरिक रूप से हमेशा समन्वय बना के रखता है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। इसके बाद स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। नियोजन जो है वो हमारे कॉम्पिटिटर जो है, हमारे प्रतियोगी जो है, उनके साथ स्वस्थ प्रतियोगिता करता है हमेशा, ताकि कंपनी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। इस तरीके से आपने देखा नियोजन के उद्देश्य के बारे में। इसके बाद बेटे आता है नियोजन का महत्व। ये महत्व वाला पॉइंट जो है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ आगे भी आने वाले पार्ट हैं, तो उनमें हम सब मिलाकर देखेंगे उनको आगे। अब यहां पर अगला प्रश्न जो आपको आता है, योजनाओं की प्रकार बताइए। तो 5 नंबर में तो पूछेगा नहीं, 4 नंबर में ही प्रश्न आता है। तो औपचारिकता की दृष्टि से नियोजन के प्रकार बताइए, ये प्रश्न आपको 4 नंबर में पूछ सकता है। तो औपचारिकता की दृष्टि से नियोजन के जो प्रकार बताए गए हैं, औपचारिक नियोजन और दूसरा बताया गया है अनौपचारिक नियोजन। तो औपचारिक नियोजन में आपको ये बताना है कि हमारा जो बिजनेस होता है उसको हमें सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है एक लंबे समय तक की योजना की। और वो योजना जो है वो हम लिखित रूप से तैयार करते हैं, और ताकि हम उसी योजना के अनुसार काम कर सकें, उसमें चेंजेस भी नहीं होते। तो इसे हम बोलते हैं औपचारिक नियोजन। और इसी का नंबर 2 पॉइंट आता है अनौपचारिक नियोजन। तो अनौपचारिक नियोजन जो होता है वो कब अपनाया जाता है? अनौपचारिक नियोजन जो है वो अपनाया जाता है उस परिस्थिति में जब हमें शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती हो, या काम को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता पड़ती हो, या तुरंत कोई हमारे सामने कठिनाई आ गई है तो उस कठिनाई से हमको कैसे निपटना है, तब हमें अनौपचारिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से इतनी बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी। शेष अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।